नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं की बहुपद से प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। 2.4 का जो सवाल है वो आपका जो प्रश्नावली 2.2 में पढ़े थे और जो 2.3 में पढ़े थे वही सब सवाल है, उसको मिला दिया है और यहाँ पर आपको दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा पेचीदा करके घुमावदार करके, लेकिन है बहुत आसान। चलिए देखिए क्या कह रहा है पहला सवाल कि सत्यापित कीजिए कि सत्यापित यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सत्यापित करना है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। देखिए नीचे जो है दो बहुपद दिया गया है। ठीक है, और ये बहुपद कैसा है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद उसको कहते हैं जिस बहुपद की घात 3 हो, यानी कि इस बहुपद में देखिए 3 भी है, घात 2 भी है और 1 भी घात है। लेकिन हम जानते हैं कि जिस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात होती है उसी बहुपद की वो घात कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि इसकी घात कितनी है? 3 है और इसकी भी घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो उसकी जो शून्यक है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो कितना आसान है ना। यानी कि 1/2 1 -2 ये क्या है दोस्तों? ये शून्यक है इसका। ठीक है, शून्यक बोले तो जैसे 1/2 है, x के जगह पर हम रख देंगे और उसको हल करेंगे तो देखिएगा कि ये पूरा शून्य आ जाएगा। और x के जगह पर आप 1 भी रखिएगा तब भी उसको हल करिएगा तो भी शून्य आ जाएगा, और -2 भी जब रखेंगे तो भी देखिएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमको सत्यापित करना है कि क्या ये सही में इसका शून्यक है। बहुत ही आसान सा सवाल है और हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी सत्यापित कीजिए। याद है प्रश्नावली 2.2 इसी तरह का सवाल था। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। चलिए बनाते हैं दोस्तों। पहला सवाल लिख लीजिए। पहला सवाल कह रहा है कि 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और इसकी जो शून्यक दी गई है वो ये है, 1/2 है, 1 और -2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सबसे पहले इसको मानेंगे, माना px बराबर p से पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद। हम इस बहुपद को px मान लेते हैं। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं एकदम जल्दी जल्दी। चलिए लिख लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे कि इस बहुपद की शून्यक क्या क्या है? 1/2 है, 1 है, -2 है। तो इसका मतलब कि हम x के जगह पर ये सब क्या है दोस्तों? x इक्वल टू 1/2, x के बराबर 1, x के बराबर -2। याद करिए। ठीक है, x के बराबर कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास है चर वो क्या है? x है, x है, x है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बार लेंगे 1/2। बहुत ही आसान, हमको सत्यापित करना है कि क्या सही में इसका शून्यक है ये। तो 1/2 x के स्थान पर हम लोग ले लेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x 1/2 रख देंगे। देखिए तो 2 है, यहाँ पर x के जगह पर 1/2 रखेंगे और उसकी घात 3 है। और यहाँ देखिए x है ना, तो x के जगह पर हमको क्या रखना है? अभी 1/2, उसकी घात 2। कितना आसान है। फिर यहाँ पर 1/2, फिर +2। चलिए अब हल कर दीजिए। देखिए 1/2 को आप 3 बार गुना करिएगा तो देखिए क्या होगा। पहले तो 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, तो ये 1 गुना 1, 1 गुना 1 तो 1 ही रहेगा। और ये 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 8, यानी कि 1/8 आ गया दोस्तों, 1/8 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको करिएगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसको जब गुना करिएगा तो 5/2। चलिए जी अब आगे और बढ़िए।
देखिए ये कट रहा है मजे से, दो चौके 8 कट गया ना। तो क्या आया दोस्तों, 1/4 आया। यहाँ पर भी 1/4 है। चलिए इधर कोई कटने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिए। तो अब क्या करिए कि सबको जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, इसका जो एलसीएम है वो हम ले लेंगे। एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, 4 4 2 1, 4 4 2 1। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है और ये भी। चलिए 2 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी ये 2 है, एक बार में कहानी खत्म। तो देखिए 2 दूनी के 4, इसका एलसीएम जो है ना वो कितना निकल गया दोस्तों, 4 निकल गया। देखिए 4 जो है इसमें विभाजित करेगा एक बार में, जितने बार में विभाजित होता है ऊपर वाले से गुना हो जाता है। तो 1 गुना 1 1, फिर बीच में प्लस, फिर एक बार में हुआ 1 गुना 1 1, फिर बीच में माइनस। 2 से 4 में विभाजित करेंगे तो 2 बार में, 2 गुना 5 10, 1 से 4 में 4 बार में, 4 गुना 2 8। आगे समझ में, बड़ा आसान, बहुत ही आसान। अब देखिए एक इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, दोनों जुट गया, 2 हो गया ना, 2 हो गया। तो इसके आगे भी देखिए प्लस है, तो दोनों एकदम तीनों जुड़ करके 10 हो गया दोस्तों। तो ये 10 क्या है, प्लस में है, और ये 10 माइनस में है, तो खत्म हो जाएगा ना कहानी। तो ये क्या आ गया, देखिए ये घट के 0 आ गया, 0/4। ठीक है, तो 0/4 का मतलब क्या होता है, 0/4 का मतलब 0 होता है। ठीक है, अगर ऐसा परिस्थिति मेरे पास आ जाए, मान लीजिए आ जाए कि 4/0 आ जाए, जैसे हम इसका उल्टा कर देते हैं 4/0, ऐसा भी तो आ सकता था कभी। तो क्या होगा उसका, क्या होगा, तो देखिए 0 नहीं होगा, इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि हमको कुछ मालूम ही नहीं, दुनिया को भी नहीं मालूम है। यानी कि कोई भी संख्या को अगर हम 0 से विभाजित करते हैं तो उसका उत्तर किसी को भी मालूम नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी। आगे समझ में, तो 0/4 का मतलब 0। ठीक है, चलिए आगे समझ में। इसीलिए कहा जाता भी है, आप पढ़े भी होंगे परिमेय संख्या में, कि P/Q के रूप का होता है, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, जानते ना है। तो उसी तरह से ये भी है। चलिए आगे बढ़े। तो देखा हमने क्या कि सही में 1/2 को जब हमने रखा था x के जगह पर जहां जहां था, तो हमने क्या पाया, 0। अब इसी तरह से हम अब 1 रख के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। px जो है वो यही है ना, लिख लेते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो इस बारी हमको 1 रखना है x के जगह पर। चलिए जी रख दीजिए, बहुत ही आसान, क्या बात है। अब यहां पर 1 को आप यहां पर करोड़ों बार भी गुना करिएगा तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही होगा। 5 गुना 1 5। चलिए जोड़ घटाओ कर देते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए 2 गुना 1 क्या होता है, 2 ही होता है। इसको जोड़ ही दीजिए तो 3 हो जाएगा ना, इसको जोड़िएगा तो इसके आगे भी प्लस है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। चलिए जी, और 1 - 5, दोनों खत्म हो गया जोड़ लड़ झगड़ के। ठीक है, तो हमने क्या पाया, अभी भी 0 पाया। तो सही में इस बहुपद की शून्यक ये तो है, ये भी है। अब आखिरी इसको देख लेते हैं, फिर जब हो जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन है, हम लोग अब डायरेक्ट क्या रखते हैं, x के जगह पर -2 रखते हैं। ठीक है, तो यही बहुपद है ना, तो x के जगह पर हमें -2 रखना है। चलिए हो गया, रख दिए फटाक से। अब इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर -2, देखिए ऐसे दिखाते हैं, -2 गुना -2 गुना -2, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से प्लस माइनस माइनस। ये भी बता देते हैं, देखिए एक सम होता है, एक विषम होता है। ये क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर। ठीक है, तो जब भी रहेगा अगर माइनस में, तो समझ लीजिए उसका एंड में माइनस ही आएगा दोस्तों। लेकिन अगर सम रहता है, सम, तो उसमें क्या होगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर नहीं समझ में आए, एकदम बेसिक से प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आने लगेगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 को, तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब -8 आ गया। अब ये देखिए क्या है, क्या है, ये सम है,
ठीक है, -2 गुना -2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2 4, ठीक है। फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 दूनी के 10। चलिए बहुत ही आसान। अब 2 गुना -8 करेंगे तो -16 हो जाएगा। चलिए जी बना दीजिए। देखिए एक तरफ -16 और तीनों एक तरफ प्लस वाला, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए पहले, है ना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा ना जोड़ेंगे तो। और ये लड़के खत्म, 0। तो हमने पाया क्या, तीनों जगह शून्यक। तो कहेंगे कि हाँ भाई ये है शून्यक, हमने सत्यापित किया। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप है वो भी आसान है। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी सत्यापित कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो कहाँ से हम लोग को पता चलेगा, जब हम लोग पेज नंबर 41 पर आएंगे तो यहाँ हमको दिखेगा त्रिघात बहुपद वाला। ठीक है ना। देखिए द्विघात वाले में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो सवाल है वो त्रिघात बहुपद है। तो बोलता है कि यदि ये क्या है, अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद जो है वो कैसा होता है, ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बहुत ही आसान, जैसे हम लोग द्विघात में सीखे थे, बस इसमें एक नया आ गया है d। ठीक है ना। तो इस रूप का होता है त्रिघात बहुपद। तो कहता है कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये शून्यकों का योग हो रहा है। यानी कि हम लोग इसको तीनों को जोड़ रहे हैं, तीनों शून्यक को जोड़ रहे हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। ये योग है और ये क्या है, शून्यकों का योग का, शून्यकों का गुणनफल पहले किया गया और उसको जोड़ा गया। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लोग तीनों इसमें करके देखेंगे कि क्या जो बाएं साइड है, इधर का पार्टी जो है और उधर का पार्टी बराबर है, ये हमको दिखलाना है। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाता है आपस में तो वो सत्यापित हो जाएगा। देखिए करके हम आपको दिखलाते हैं। देखिए लिखेंगे कि इस बहुपद की तुलना ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d से करने पर, क्या कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, तुलना करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमको a b c d का मान पता चल सके, क्योंकि वो भी तो चाहिए। ठीक है, हम लोग शून्यक तो जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ शून्यक हम लोग जानते हैं दोस्तों, बुक में लिखा हुआ है 1/2, 1 -2, ये लिखा हुआ है शून्यक। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा बीटा गामा कहते हैं। ठीक है, जहां भी आप अल्फा बीटा गामा देख रहे हैं ये शून्यक है, और ये जो ए बी सी डी ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ऐसा त्रिघात बहुपद रहता है ना। जैसे यहाँ पर त्रिघात बहुपद दिया गया है, क्या दिया हुआ है हम आपको दिखला रहे हैं, 2x की घात 3 दिया हुआ है ना। तो x की घात 3 के आगे क्या है, 2 है, यानी कि एक के जगह पर क्या है दोस्तों, 2 है। तो ए की जगह पर मिल गया, फिर यहाँ से आपको बी भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं समझाने के लिए। ठीक है ना। 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2, यही क्वेश्चन है ना। तो हम इससे तुलना करेंगे। देखिए दिख रहा है ना, ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। तो आपको ए का जो मान है वो 2 निकल जाएगा, बी का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और सी का मान ये देखिए -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का नहीं रहता है, प्लस के अलावा। तो यहाँ पर क्या है, -5 है दोस्तों, और डी का जो मान है वो 2 निकल गया ना। बहुत ही आसान। अब हमको क्या करना है, हमको शून्यकों का योग पहले निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, -b/a। ठीक है, -b/a याद रखिएगा। नीचे a रहता है हर जगह नीचे a रहता है। ठीक है,
और ये भी आपको याद हो जाएगा माइनस बी, यानी कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर के आगे का जो गुणांक होता है वो होता है एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक होता है। चलिए ऐसे आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, वो याद करना पड़ेगा, फार्मूला समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास है ना, कहाँ है, बुक में ही तो दिया हुआ है, शून्यक, शून्यक जिसको कहते हैं ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का जो मान है वो कितना है, 1/2, फिर बीटा का गाम 1 है, और गामा का -2 है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, समझिए ध्यान से, ये जो दिया हुआ है ना यही हमारा अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। ये हम लोग उसके जगह पर रख दिए, फिर ये माइनस तो पहले से मौजूद है, और बी का जो भी मान है वो 1 है, वो हम यहाँ पर लिख दिए, और ए का मान 2 है, वो भी लिख दिए। चलिए अब इनको घटाइए, जोड़िए। तो देखिए दोस्तों पहले इनको घटा जोड़ लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस रहेगा, तो घटेगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, घटाइएगा तो हो जाएगा ना, 2 में से 1 तो 1 ही ना होगा। अब देखिए 1 में से आधा को घटाइएगा तो क्या होगा, आधा ही होगा, लेकिन ये 1 ज़्यादा है तो इसके आगे क्या है, माइनस है, तो -1/2 हो जाएगा। करके देखिएगा, एलसीएम निकाल करके भी देख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, तो हमने सत्यापित किया, बहुत ही आसान। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बारी है शून्य को लिखते हैं, 2 शून्य को का गुणनफल का योग। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि 2 शून्य को, यानी कि अल्फा इंटू, यानी कि अल्फा गुना बीटा, ठीक है, और उसका क्या करना है, योग भी करना है, 2 शून्यकों का, बीटा गुना गामा, ठीक है, और गामा गुना अल्फा, ठीक है ना। ये क्या है, 2 शून्यकों का गुणनफल करके उसको जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो वो जो है देखिए नीचे ए रहता है, ठीक है, और ऊपर क्या रहता है, सी रहता है, सी। अब चलिए हम क्या करेंगे, अल्फा हमको मालूम है, अल्फा क्या है दोस्तों, देखिए ये हमारा अल्फा है 1/2, तो हम उस जगह पर 1/2 रख देंगे, और बीटा कितना है, 1 है, फिर बीटा अभी 1 था, और गामा कितना है दोस्तों, -2 है, -2, फिर देखिए गामा वही -2 ही रहेगा, और अल्फा क्या था, 1/2 था, ठीक है। और सी और ए हमको मिल जाएगा यहाँ से, अभी हम आपको निकाल के दिखाए थे, सी है -5 और ए 2 है, ठीक है। चलिए अब इसको हिसाब किताब लगाते हैं। 1/2 से 1 में करेंगे तो 1/2 ही होगा, इसमें और इसमें गुना करिएगा तो -2 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस है ना, इसलिए -2, और इधर देखिए प्लस माइनस माइनस पहले हो जाएगा ना, और ये कट भी जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर सिर्फ -1 आया दोस्तों। अब यहाँ पर -5/2, पहले इनको जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ करके -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इनको हम लोग एलसीएम लेके बनाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, एक बार में 1 गुना 1, 2 बार में 3 दूनी के 6, देखिए आ गया ना बराबर दोस्तों, यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा, ज़्यादा कौन है, माइनस ज़्यादा है ना, जीत गया माइनस, तो देखिए बराबर हो गया, सत्यापित ये भी हो गया। अब एक लास्ट है, वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो लिख देना है तीनों शून्यकों का गुणनफल। इसमें क्या होता है, अल्फा गुना बीटा गुना गामा के बराबर ये क्या होता है दोस्तों, d - d/a, ठीक है। तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा हमको मिल जाएगा, यही तीनों शून्य को आपस में गुना कर देना है, 1/2 गुना 1 गुना -2,
ये शून्यक है दोस्तों। और डी हमको मिल जाएगा यहाँ से 2, और ए जो है वो कितना है 2। ये देखिए ये कट गया -1 बार में, ठीक है। तो 1 है 1 है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, आएगा ना -1। और ये एक बार में कट गया, इधर भी -1 है। तो हमने देखिए इतना मेहनत करके, बहुत ही आसान था लेकिन लेंथी था, लंबा था, ठीक है। तो हमने सत्यापित कर दिया है, ये हमारा सवाल बन चुका है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना था, सत्यापित ही करना था, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा नंबर भी है, आप अपने से ट्राई करिए, लेकिन हम आप जल्दी जल्दी इसको समझा देते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है। तो क्या करना हमको, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, पहले ये जो बुक में दिया हुआ है, जो भी लिखा हुआ है दोस्तों, ये इसको हम लोग मान लेते हैं, माना px बराबर, डायरेक्ट मान लेते हैं दोस्तों, माना px बराबर x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और इसकी जो शून्यक है लिखते हैं, इस बहुपद की शून्यक 2 1 1 है, ठीक है, 2 1 1 है। चलिए, तो इससे हमको पता चल गया कि हमको पहले सत्यापित करना है कि क्या ये सही में इसका शून्यक है, इस बहुपद का सच में ये शून्यक है। तो हम पहले 2 रखेंगे। तो जहां पर x है दोस्तों, वहां पर आपको अभी 2 रखना है। तो 2 की घात 3 हो जाएगी, फिर 2 की घात इधर 2 हो जाएगी, इधर x की जगह पर 2 रखिए। चलिए बना दीजिए अब। तो 2 को आप 3 बार गुना करिएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, इधर देखिए 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, बना दीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है 4 गुना 4 16, ठीक है। माइनस को कैसे करिएगा, ये प्लस है ना, प्लस और ये प्लस है, ठीक है। तो इनको और इनको जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा, और ये भी देखिए, ये और ये माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 16 और 2 18 हो जाएगा। तो देखिए आप क्या देखें कि एक तरफ है हमारा 18 प्लस में, और एक तरफ है हमारा -18 में। तो बहुत ही आसान। चलिए, कहानी खत्म हुआ इसका। अब आगे देखते हैं एक लेकर के। तो देखिए यहाँ पर एक जो है ना 2 बार है दोस्तों, नहीं पता क्यों ऐसा बेवकूफ़ी जैसा क्वेश्चन दिया है कि भाई एक जो है ना वो तो हमको सिर्फ एक ही बार निकालना होगा, क्योंकि फिर अगले बारी भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम सिर्फ एक ही बार में निकालते हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या बोले, यानी कि इस बहुपद की 3 घात होती, 3 शून्यक होती ना है, 3 शून्यक होती ना है त्रिघात बहुपद की। तो 2 हमने यूज कर लिया, एक भी अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर से आगे एक स्टेप आएगा एक, तो वो हमको यूज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम ही है ना। तो इसीलिए, क्योंकि आप एक रखिएगा तो वही 0 आएगा, फिर से एक रखिएगा तो वही 0 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन को फिर से लिखिए ताकि समझने में आसानी हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, px है, x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 5x माइनस 2। क्या आप ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं ना, तो 1 रखिए। बहुत ही आसान है, एकदम हलवा जैसा। 1 को आप मल्टीप्लाई करिएगा, इधर 1 4 ही हो जाएगा, इतना आसान है दोस्तों ये तो। और फिर उसके बाद आप प्लस वाला को एक तरफ जोड़ लीजिए, देखिए ये प्लस है ये प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये -4 ये -2, उन दोनों को जोड़ेंगे तो -6, कहानी खत्म हो गया। तो हमने पाया कि सच में ये शून्यक है, ठीक है, इस चीज़ का सत्यापित हो जाता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यही करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी सत्यता जांच करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर उनको ऐसे ही बनाते हैं। तो क्या करना होगा, लिखना होगा कि इसकी तुलना हम इनसे कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम पहले लिखे थे ना वैसे ही। तो लिख दीजिए, इस बहुपद की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, ए एक्स की घात 3, क्योंकि ये त्रिघात है ना इसीलिए, बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर क्या मिलेगा हमको? ए का जो मान है, ए का जो मान है दोस्तों, पहले तो आप इस बहुपद को यहाँ पर साइड में लिख लीजिए ताकि आपको दिखे, समझ में आए। एग्जाम में जब आप जाइएगा तो क्वेश्चन ही से आप देख देख के निकाल सकते हैं। देखिए जो बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद, वो ये है। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप तुलना करिए। देखिए ए का जो मान है वो 1 निकलेगा और बी का मान -4 और सी का मान 5, डी का मान -2, ठीक है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमको आगे तुलना करने में, सत्यापित करने में काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि भाई तीनों जो है हमारा क्या है, तीनों शून्यक है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं उसका योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहता है कि, क्या कहता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर क्या होता है दोस्तों? देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तभी याद होगा। -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम लिख ले क्या एक जगह, यहाँ पर बुक में देख लीजिए, अल्फा आपको बीटा गामा मिल जाएगा। ये देखिए यही है ना हमारा शून्यक, 2 1 1, यही हमारा शून्यक है, ठीक है। 2 1 1 ये क्या है, शून्यक है। तो यही अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। तो रखते हैं अल्फा की जगह पर 2, बीटा की जगह पर 1 और गामा की जगह पर भी 1। ये क्या है दोस्तों, ये प्लस है। अब माइनस है इधर, बी के जगह पर -4 रख देंगे आराम से। चलिए देखिए माइनस तो इसका जन्म सिद्ध अधिकार था, पहले से होगा ही होगा, ये फार्मूला का है नियम। लेकिन बी के जगह पर भी क्या है, -4, वो हमने यहाँ पर रख दिया। और ए के जगह पर हमको 1 रखना है, ठीक है। अब आप जोड़िए इनको, क्या होगा, 4 हो जाएगा, इतना आसान है। और फिर माइनस माइनस प्लस, देखिए 4 बटा कर रहे हैं, 4 बराबर 4। तो हमने सत्यापित किया कि भाई सही में शून्यकों का योग यहाँ पर सही हो गया है, बाएं साइड के बराबर दाएं साइड हो गया है। आगे बढ़े। अब हमारा काम जो है वो क्या है दोस्तों, 2 शून्यकों का गुणनफल का योग। दूसरा स्टेप, इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा गुना बीटा, तो हमने इनको क्या किया, गुणनफल किया। और जोड़ेंगे भी, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ये जो है किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, c/a के बराबर होता है, ठीक है, c/a के बराबर। चलिए जी, अल्फा हमको मालूम है और बीटा भी मालूम है, यही तो है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा के जगह पर हम 2 रखेंगे और बीटा के जगह पर 1। अब बीटा भाई 1 है तो यहाँ रख दीजिए, गामा भी 1 ही है दोस्तों, और गामा 1 है ना, और अल्फा कितना है, 2। बहुत ही आसान। ए कितना है, ए है 1 और सी कितना है, 5। ए की जगह पर 5 और सी की जगह पर, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 5। चलिए अब इनको जोड़ दीजिए। देखिए 2 गुना 2 करिएगा तो 2 ही होगा, फिर प्लस 1 करिएगा 3 हो जाएगा, और इधर 2 ही होगा, 3 + 2 5, 5 के बराबर 5। कहानी खत्म हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल। इसमें कहता है कि अल्फा गुना बीटा गुना गामा के बराबर क्या होता है, -d/a, ठीक है, -d/a। अब हमको ये चीज़ तो मालूम हो ही गया है, अल्फा क्या है जी, ये 2 है, यानी कि तीनों को गुना करिए ना, सिंपल सा बात है। चलिए कहानी ख़त्म करिए। डी का जो मान है वो क्या है, -2 रख दीजिए।
फटाक से, और ये हमको मालूम है 1 है, अभी तुरंत यूज किए थे। चलिए अब इससे गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 है, तो कहानी खत्म हो गया। तो हमने सत्यापित कर लिया। देखिए ये दूसरा नंबर कितना जल्दी बन गया ना। अब इसी तरह से हमको चलिए आगे बढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको त्रिघात बहुपद बनाना है। जैसे हम लोग पहले भी ऐसा सवाल पढ़ चुके हैं कि भाई आप द्विघात बहुपद बनाइए, हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ नॉलेज बता रहे हैं, उसके मदद से आप बहुपद बनाइए, यानी कि इस तरह का कुछ बहुपद बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कैसा बहुपद बनाना है दोस्तों, त्रिघात बहुपद। तो जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर ये। ठीक है, तो वो दिया हुआ है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है कि शून्यकों का योग देते हैं हम आपको आगे चल के, और 2 शून्यकों को एक साथ ले करके उनके गुणनफलों का योग। समझ में आया? 2 शून्यकों का गुणनफल का योग, जैसे ये। ठीक है, अल्फा गुना बीटा प्लस गामा, यानी कि 2 शून्यकों का क्या किया गया, गुणनफल किया गया और उनका योग भी कर दिया गया। तो वही चीज दिया हुआ है, यानी कि ये इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब आए समझ में, यानी कि ये, तो उसका जो मान है ना दोस्तों वो सब दिया हुआ है। यानी कि इसका जो मान है वो दिया हुआ है 2, और इसका मान दिया हुआ है -7, और इसका -14। ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है, यानी कि ये तीनों हमको दिया हुआ है। इसी के मदद से हमको त्रिघात बहुपद बनाना है। तो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, भाई हमको कुछ बनाना है, बिल्डिंग बनाना है या शिप बनाना है, जो भी बनाना है, तो पहले हम उसको मैप बनाएंगे कि भाई हमको बनाना क्या है। हमको बनाना है इस रूप का। कैसा रूप का बनाना है, ax3 प्लस bx2 प्लस cx+d, इसी रूप का ना बनाना है, क्योंकि त्रिघात बहुपद इसी रूप का होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं, माना px के बराबर ये बहुपद है। ठीक है, और हमको a b c d का मान चाहिए। अगर वो निकल जाता है तो हमारा बहुपद बन जाएगा। ए बी सी डी का अगर मान मिल जाएगा दोस्तों, तो यहीं से ना मिल जाएगा। हमको यहाँ पर कुछ कुछ नॉलेज मालूम है, और ए बी सी डी का वैल्यू सिर्फ हमको चाहिए मात्र। अगर हमको ए बी सी डी का कोई वैल्यू दे देगा तो हम वहाँ पर रखेंगे, फट 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 निकल गया जी आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो चलिए देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे कि ये एक क्या है, त्रिघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद है, और अल्फा बीटा और गामा इस बहुपद की शून्यक है। ठीक है, हम लोग बोल दिए हैं कि भाई है, लिख लीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं, शुरुआत करेंगे दोस्तों शून्यकों का योग से, शून्यकों का योग से। ठीक है, तो शून्यकों का योग यहां पर दिया हुआ है। देखिए शून्यकों का योग पहले तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, शून्यक है, और उसका योग कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो वो कितना के बराबर होता है जी, अभी हम आपको बताए थे -b/a के बराबर। ठीक है ना, चलिए जी ठीक है। तो हमारे पास ये याद है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग जो है यहाँ पर दिया हुआ है ना, 2 है, 2, ये क्या है, शून्यकों का योग है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, ध्यान से समझिए। तो हम इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे ना, शून्यकों का योग हमारे पास 2 दिया हुआ है, -b/a। ठीक है, अब हमको कैसे मिलेगा समझिए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर ये हमको मिल गया कि भाई -b के जगह पर ये क्या है, बराबर जो है बता रहा है कि भाई ऊपर वाला जो है ना, वो ऊपर वाले को देखिए कि कितना बराबर है, तो -b के
माइनस बी के बराबर कितना है 2, तो ये हमको तो सिर्फ बी चाहिए, हमको सिर्फ बी चाहिए, तो वो मिल जाएगा। बस ये माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, देखिए -2 हो गया इधर, समझ पाए। और ए का भी मान आपको एक ए मिल गया, आया समझ में ऐसे। तो इसी तरह से आप आगे भी सी डी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हुआ है तो आप तीनों जगह चेक कर लीजिए कि सही में ए का जो मान है वो ए है या फिर बी का मान -2 है। ठीक है, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। अभी आप मत लिखिए, जब तीनों में देख लीजिएगा तब। तो लिखते हैं यहाँ पर कि 2 शून्य को का गुणनफल का योग। ठीक है, तो भाई ये भी दिया हुआ है। इसका फार्मूला कहता है कि अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फा के बराबर होता है, क्या होता है, सी बटा ए। हाँ सही है हम। अब भाई ये जो है ना, ये वही भाषण वाला जो था, अरे यार ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जा रहा है। तो ये जो है ना कितना है दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, तो हम इस जगह पे रख दें -7। ठीक है, सी बटा ए। तो देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, अभी भी ए अभी भी बरकरार है कि भाई सही में कितना है, 1 है, 1 है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। और सी का भी मान हमको निकल गया है, डी हमको चाहिए अगली बारी मिल जाएगा। समझ पाए मेरी बातों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है जी, ये होता है -d बटा ए। ठीक है, -d बटा ए। आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पहले b था, ऐसे भी याद कर सकते हो तो b c d, बस c में प्लस होता है। तो अब देखिए तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा गुना गामा। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है, कितना है, -14। तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, -14। ठीक है, अभी भी देखिए ए के जगह पर क्या है, 1 है, बरकरार है सच में। और ये -d के बराबर -14। तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा -d के बराबर -14, माइनस माइनस काट दीजिए, d का वैल्यू आ गया। ठीक है, और a का वैल्यू 1 तीनों जगह है तो सही में होगा ही। और b का वैल्यू हमको मिल चुका था, कितना मिल चुका था, b का वैल्यू -2। हमको अब चाहिए मात्र c, तो वो भी हमको मिल चुका है -7, है ना। अब चलिए आप तो बना सकते हैं। देखिए पहले कैसा डेमो कैसा था, डेमो था ऐसा, ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा था ना। तो चलिए जी रखिए a की जगह पर 1, यानी कि शांति से x3 रखेंगे, x3 रखेंगे, उसके आगे कुछ नहीं रखेंगे। फिर क्या है, प्लस bx² है, तो प्लस को हटाएंगे, क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, वहाँ पर 2x2 रखेंगे, प्लस cx है तो प्लस को हटाएंगे, -7x, और d के जगह पर 14। ये हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो हम दे देंगे कि लीजिए अपना त्रिघात बहुपद। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद, ये है बहुपद के शून्यक, अरे ये कैसा शून्यक है। देखिए शून्यक तो हम लोग ऐसा देखते हैं, ये है यहाँ पर शून्यक, ध्यान दीजिए a माइनस बी है, a है, a प्लस बी है, यानी कि ये क्या है, इस बहुपद की शून्यक है। तो a और b ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना। तीसरा नंबर में कह रहा है कि भाई बहुपद है, क्या है, x3 माइनस 3x2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये एक बहुपद है जिसकी शून्यक, यानी कि इसको मान लेते हैं px, भाई x है, रिस्पेक्ट में x है तो हमको x यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी शून्यक क्या है, इस बहुपद की शून्यक है, क्या है, यहाँ दिया हुआ है बुक में, देखिए ध्यान से, a माइनस बी a प्लस बी है इसकी शून्यक। ठीक है, तो क्या करना है, हमको
ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है। कैसे निकलेगा? ये जो है ना, ये तीनों हमको मदद करेगा दोस्तों, हमको मदद करेगा। ये समझिए कि अल्फा बीटा गामा का मान ये दिया हुआ है। ये क्या है दोस्तों? अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। समझ गए? और उसके बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए, सी बटा ए, माइनस डी बटा ए। ये भी हमको मिल जाएगा। कैसे? हम जब तुलना करेंगे तो हमको ए बी सी डी का मान मिल ही जाएगा। और देखिएगा आराम से चुटकी में निकल जाएगा। तो लिखेंगे इस बहुपद की तुलना करने पर, इस बहुपद की तुलना किससे तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर लिखेंगे इस बहुपद की ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर क्या मिलेगा? ए का मान मिलेगा 1, बी का मान -3, सी का मान 1 और डी का मान 1। वाह, 1 1 1। चलिए, तो हमने ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? लिखना है। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो शून्यकों का योग ले लीजिए पहले। ठीक है ना, ले लेते हैं। शून्यकों का योग होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और ए नीचे रहता ही है। हमने आपको बताया था शुरू में माइनस बी रहता है। ठीक है, ऊपर, फिर आगे जाएंगे तो सी से दर्शन होगा, फिर आगे जाएंगे तो डी से दर्शन होगा, है ना ऊपर। तो ये बहुत ही आसान है। अब हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमको दिया हुआ है। हमने आपको तुरंत बताया था कि ये देखिए, अब मत समझिएगा कि ये ए और बी, ये और ए बी बराबर है, ऐसा सेम टू सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये क्या है? ये आपका है शून्यक, और ये जो है क्या है? ये उसके आगे का जो रहता है, x की घात 3 के आगे जो रहता है, x की घात 2 जो आगे रहता है, वो वही है। ठीक है, इनमें और इनमें बहुत अंतर है। ठीक है, एक जैसा नहीं है वो। तो अल्फा के जगह पर ये लिख देंगे, ब्रैकेट में ही लिखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर अलग है। ए और गामा के जगह पर a प्लस बी। ठीक है, माइनस रख दिए। बी के जगह पर हमको क्या मिलेगा? बी के जगह पर -3 मिल गया। ए के जगह पर हमेशा की तरह 1 अच्छा है। अब देखिए इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में प्लस है, कोई ऐसा मैटर नहीं रखता है। आप ब्रैकेट खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खोल दीजिए। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में रखने से कभी भी गलत नहीं होगा आपका। देखिए ये ए प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, तीनों जुट गया। और ये माइनस बी और प्लस बी ये कट गया। तो तीनों को जब ए को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा ना। अब कंट्रोल नहीं होता है, रहा नहीं जाता है ए का वैल्यू निकालने में। ए को जैसे ही अकेला करिएगा तो 3 कहाँ गया? उड़ करके नीचे चला गया, चला गया ना। ये 3 उड़ के नीचे चौथा पटाख से नीचे कट गया। तो ए का मान हमको 1 मिल गया। अब ये 1 जो है ना हमको मदद करेगा बी निकालने में भी। देखिए कैसे आगे का नियम कहता है। क्या है ये नियम दोस्तों? आपको बताए थे ना, शून्यकों का गुणनफल करके उसको योग करना। तो देख रहे हैं कितना बड़ा है ना बड़ा? उसे तो छोटा ये लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसका यूज नहीं करेंगे। आप चाहिए तो उसका भी यूज कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, तो हमको बी का मान निकल जाएगा वो चीज़। चलिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो कहता है कि अल्फा गुना बीटा गुना गामा के बराबर होता है क्या? क्या होता है? -d बटा ए। ठीक है, और इसके जगह पर क्या हमको है मालूम कि भाई अल्फा के जगह पर a माइनस बी है। ठीक है, a माइनस बी लिख दीजिए, और बीटा के जगह पर a है, लिख देंगे, और गामा के जगह पर a प्लस बी है। अब हम कैसे इसको बनाएं? बड़ा ही भूल भुलैया है। डी के जगह पर क्या है? डी के जगह पर 1 है,
और ए की जगह पर भी 1 है। वाह वाह क्या बात है। तो 1/1 लिख दीजिए। आया समझ में। दुविधा क्या है दोस्तों कि इसको कैसे हम गुना करें। देखिए आप डरिए मत, डरिए मत, बहुत ही आसान है। क्या करिए, इनको एक जगह करिए। क्या करिए, ऐसे। बहुत ही आसान है, जब आप समझ जाइएगा तो आराम से आपका बन जाएगा। ऐसा -1 लिख दे। -1/1 का मतलब -1 ही। देखिए क्या करेंगे, ये फार्मूला है, कुछ याद आ रहा है, फार्मूला लिख लीजिए, ये भी फार्मूला काम आएगा। फार्मूला ये कहता है कि भाई अगर a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है तो वो होता है a² माइनस b² के बराबर। आप ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करिएगा एकदम बेसिक तरीके से, तो देखिएगा कि यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम मज़े से क्या करेंगे कि ये फार्मूला पर सेट किए तो हमारा क्या आया दोस्तों, ब्रैकेट में ही लिखना है, याद रखिएगा। और इसके बीच में क्या है, अभी भी मल्टीप्लाई है। ये ए इनके साथ भी खेलेगा, इनके साथ भी खेलेगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a³ हो जाएगा, इसके साथ ab² हो जाएगा। अब तो और ज़्यादा कांपने लगे डर के मारे कि अरे कैसे बनाए हम अब इसको। और बन जाएगा, बहुत ही आसान है। ए का मान आपको मालूम है ना, 1 होता है, मालूम है आपको, मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर उस पर रख दीजिए फटाक से कि भाई हमको a का मान मिल चुका है, a के बराबर 1 है, तो a का घात 3 है, तो 1 ही रहेगा। इसके जगह पर 1 अभी हमको मालूम नहीं है, उसी की तो तलाश है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 की घात 3, तो इसका मतलब 1, यहाँ पर b² ही हो जाएगा। देखिए देखिए बहुत ही आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 1 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे नदिया के पार, ये जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, जुटेगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस कट गया, नदी के पार भी इधर माइनस था, इधर उस तरफ भी नदी के पार माइनस था, दोनों कट गया। अब हमारे पास फुल एंड फाइनल क्या आया, b² का जो मान है वो 2 आया। क्या हमें b² का मान निकालना था? नहीं ना, हमें a और b का मान निकालना था। a हमने निकाल लिया है, b हमको चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए इसको भी होना पड़ेगा बेचारा को, इसके इतना ताकतवर। जब ये स्क्वायर है, इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसको भी अपने में 2 घात बनानी होंगी। कैसे बनेगा, इसके पास बन सकता है, इसके पास पोटेंशियल। कैसे, प्लस माइनस करेंगे, अंडर रूट करेंगे और उसकी घात 2 कर देंगे। आप बोलेगा ये क्या है भाई, देखिए ये कह रहा है कि देखिए आप जानते हैं ना कि अगर √2 इंटू √2 करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 2 के बराबर। ये चीज़ तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, चलिए इसके आगे तो प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस हो जाता है, बिल्कुल इसके आगे प्लस है, जायज है। लेकिन ये क्या है भाई, √-, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है और फिर यहाँ पर भी ये हो गया ऐसा। तो हम लोग प्लस माइनस क्यों लिखे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों कंडीशन में दोस्तों ये क्या होता है, 2 के बराबर होता है। चाहे आप प्लस करके देखिए, चाहे आप माइनस करके देखिए, तो जितना कंडीशन हो सकता है वो तो हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख दिए, समझ में आ गया। तो इससे क्या पता चला, आप देखिए ये कटाक से कट गया, कट कट, दोनों अब बराबर हो गया कि भाई आप तुम मेरे औकात के बराबर हो, तो बेचारा कटा। तो फिर इसके बाद b का जो मान है वो प्लस माइनस √2 आ गया। इससे आप समझे कि b का जो मान है ना दोस्तों वो √2 भी है और b का मान -√2 भी है। आगे समझ में ना। तो ये था हमारा a और b का मान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर, ये कहता है यदि बहुपद, ये है भाई बहुपद, ठीक है, इतना लंबा सा, कि 2 शून्यक हैं, यानी कि पहला शून्यक दोस्तों क्या है, 2 + √3 और दूसरा शून्यक प्लस को हटा करके 2 - √3। ठीक है, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए इस बहुपद को ध्यान से देखिएगा, तो इस बहुपद की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 4। ऐसा सवाल आपने बनाया हुआ है प्रश्नावली 2.3 के तीसरा नंबर सवाल में। ठीक है, इसमें भी देखिए बहुपद की जो घात थी वो 4 थी, हमें 2 शून्यक निकालनी थी। तो ऐसे ही बोल रहा है कि भाई
इसके अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे वो तो ये बना जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना वो चीज़, बहुत ही आसान है, आप बनाइए तो खुद से। चलिए हम बनाते हैं, लेकिन आप खुद से पहले ट्राई करिए। चौथा नंबर में कह रहा है कि x की घात 4 माइनस 6 x की घात 3 माइनस 26 x की घात 2 प्लस 138 x माइनस 35। ये एक बहुपद है बहुत बड़ी सी, और हम इसको चलिए px के बराबर मान लेते हैं। अब हमको मालूम है कि भाई इस बहुपद की घात 4 है तो 4 शून्यक ही निकलेगी, 2 शून्यक इसका दिया गया है। पहला शून्यक देखिए x के बराबर ही ना होगा, याद करिए प्रश्नावली 2.2, जब हम शून्यक निकाला करते थे तो x का मान ही ना निकालते थे। तो x का जो मान है यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 प्लस √3, और दूसरी तरफ निकलेगा 2 माइनस √3। ये 2 शून्यक यहाँ पर दिया गया है पहले से, बाकी के 2 शून्यक आपको निकालने हैं। तो क्या करने हैं दोस्तों, हमको पहले इनको उधर भेजने हैं, नदिया के उस तरफ। ठीक है, ये जो प्लस है और ये जो प्लस है जब उधर जाएगा तो उल्टा चिन्ह हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस √3 के बराबर 0। जब इधर कुछ नहीं है तो 0 ही ना होगा, ये चीज़ उधर भेजिए तो ये -2 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है इनको आपस में गुना करनी है। ठीक है, चलिए ऐसा हो जाता है ना, याद करिए, हो जाता है ना ऐसा दोस्तों। अब इनको जब गुना करेंगे जो भी आएगा फिर उससे इसको विभाजित जब करेंगे तो इसका क्या हो जाता है दोस्तों, इसको गुना करने के बाद जो भी आता है ये उसका गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब वो होता है कि भाई जब हम इससे विभाजित करेंगे इसको, ठीक है, तो पक्का गारंटी है कि उसका शेषफल शून्य आने वाला है, शून्य आने वाला है। ठीक है, तभी वो गुणनखंड होता है। चलिए आपने पढ़ा होगा 2.3 में, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई जान नहीं, हमने वहाँ डिटेलिंग में ही बताया। देखिए दोस्तों, ये x जो है ना, ये हर एक पद में यानी कि इन तीनों पद में गुना होगा, फिर इसी तरह से ये होगा, फिर इसी तरह से ये होगा। देखिए कैसे, आराम से सावधानी से बनाइएगा। x से x में जब गुना करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी, फिर x से -2 में गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस √3x हो जाएगा। ठीक है, ये अपना काम कर चुका। अब बारी है -2 की। ये -2 x से जब गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2 4। ठीक है, अब इसमें देखिए माइनस प्लस माइनस 2 √3 हो जाएगा गुना होने के बाद। बहुत अच्छा, यानी कि ये 2 भी अपना चांस चल चुका इन तीनों पदों में। अब लास्ट इंस की बारी, -√3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, -√3x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2√3 हो जाएगा, सही है। लास्ट माइनस प्लस माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो लिखिए -3। आगे समझ में, आगे ना समझ में। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से जो जो कट रहा है आपस में उसको काट लीजिए। x की घात 2 जैसा कोई है क्या, नहीं है, तो वो रह गया। 2x के जैसा कोई है, हाँ है, और कहीं है, और कहीं नहीं है। तो -2x, ये -2x क्या होगा, आपस में जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस की रह जाएगी, तो 4x हो जाएगा ना। चलिए, तो जो जो यूज हो जा रहा है उसके नीचे ऐसे टिक लगा दीजिए ताकि भूल भुलैया ना हो। ठीक है ना, तो हमने इतना सामान को यूज कर लिया है। अब √3x की जैसा कोई है, हाँ है, एक तरफ है प्लस दूसरी तरफ है माइनस। फटाक से जल्दी काटिए, भीड़ कम करिए भाई, आगे बढ़े। 4 जैसा कोई 3 है। अब ये मत सोचिएगा कि ये घट जाएगा, रूट वाला नहीं घटेगा। ठीक है, तो 4 में से 3 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, प्लस है ना, ज़्यादा है। अब देखिए 2√3, एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस, आगे भीड़ खत्म, छोटा सा बाबू निकल गया। चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका गुणनखंड है। जब हम इससे इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा, और जितने बार में विभाजित होगा उसी से हम उसका गुणनखंड करके
दो शून्यक निकालेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले उसमें विभाजित करते हैं। जो सवाल है दोस्तों ये है ना, बुक में देख लीजिएगा और यहाँ पर भी हम लिख ही दिए हैं सामने। एक्स की घात 4 माइनस 6 एक्स की घात 3 माइनस 26 एक्स की घात 2 प्लस 138 एक्स माइनस 35। बहुत ही आराम से इसको विभाजित आप कर सकते हैं, आपने सीखा है। देखिए भागफल का पहला पद रफ में बनाए क्या कहीं। भागफल का पहला पद क्या है, एक्स की घात 4 है भाई, ये एक्स की घात 2 विभाजित करेगी इसको, तो यहाँ पर 2 एक्स की घात 2 जो है ना यहाँ पर लिखेंगे फटाक से, लेट नहीं करेंगे। फिर ये एक्स की घात 2 इन तीनों पद में गुना कर देंगे, फटाक से गुना करिए भाई। हमने बताया था जब भी गुना होगा इसकी जो घात है वो आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, 4x की घात 3 इसमें जब गुना करेंगे तो x की घात 2 इधर। ये चीज़ को कहाँ छापनी है हमें, यहाँ पर जो जिसकी जितनी घात रहेगी उसके नीचे छापनी है। x की घात 4 x की घात 3 भी है तो इसके नीचे छपा जाएगा माइनस 4 x की घात 3 और x की घात 2 प्लस x की घात 2। देखिए प्लस है ना, उसका उल्टा चिन्ह माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस, कहानी खत्म। ये देखिए माइनस और ये प्लस घटेगा ना, तो माइनस ज़्यादा है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, ये माइनस जुड़ जाएगा अब इसमें, तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा 27 एक्स की घात 2। ये जो भी है उसको उतार दीजिए नीचे। चलिए अब क्या करना है, भागफल का दूसरा पद जो कि है -2x की घात 3 है ना, यही x की घात 2 विभाजित करेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए जी एक बच जाएगा यहाँ पर -2x। क्या करना है इसको फटाक से कहाँ लिखना है, यहाँ पर -2x। ये -2x जो है ना वही इन तीनों पदों में गुना करना है, यही वाला। ठीक है, तो लिखते हैं x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1, जल्दी से गुना करिए। तो इसमें जब गुना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो जाएगा ना। ये सब तो बहुत आसान है दोस्तों, है ना। ये x है, x गुना होगा ना, माइनस प्लस माइनस 2x। ये चीज़ हमें यहाँ पर छापनी है। -2x की घात 3 लिख दिया प्लस 8x स्क्वायर लिख दिया, -2x लिख दिया। माइनस का उल्टा प्लस, माइनस इधर प्लस, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि फिर से जुटेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाएगा 27। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35 एक्स की घात 2। ये प्लस हो जाएगा ना, ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह रह जाएगा 140 एक्स माइनस 35। ठीक है, तो अभी भी ये विभाजित हो सकता है x की घात 2 x की घात 2। ठीक है, अब एक ही बार में इसको खत्म होना पड़ेगा पूरा, तभी ना होगा। और ऐसे भी ये गुणनखंड है, कटेगा ही कटेगा, पक्का है। और देखिए कैसे, x की घात यहाँ पर क्या है -35 x की घात 2 है ना, ये चीज़ है, यही x की घात 2 ही विभाजित करेगा। तो -35 बार में, तो -35 हमें कहाँ लिखनी है, यहाँ पर। तो ये -35 इसमें गुना होगा तीनों में, तो ये हो जाएगा हमारा -35 एक्स की घात 2 माइनस माइनस प्लस, और 35 गुना 4 करिए, कितना हो जाएगा 70 140 हो जाएगा दोस्तों, 140 और ये -35। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ देखिए तो क्या मैच कर रहा है नीचे, -35 एक्स की घात, हाँ सही है। तो देखिए पूरा मैच कर गया। तो हमने बताया था ना कि भाई मैच तो करना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। कहानी इसका ख़त्म हो गया, गड़ मजा आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो मेन आंसर क्या है, मेन आंसर ये है कि भाई जो भागफल है, ठीक है, उसी से हमको बाकी का 2 शून्यक निकलेगा।
तो हम उसको क्या करेंगे, माना कुछ मान लेंगे, दूसरा बहुपद मान लेंगे। तो क्या करें, यू एक्स मान लेते हैं दोस्तों, यू एक्स माना यू एक्स के बराबर ये है, ठीक है, क्योंकि पी एक्स आपने मान चुका है इसीलिए। तो यू एक्स के बराबर अगर हमको शून्यक चाहिए तो इसको, इस बहुपद को शून्य के बराबर रखना होगा, तभी हमको शून्यक निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको गुणनखंडन बताया था, गुणनखंड विधि बताया था ना, याद करिए, प्रश्नावली 2.2 क्या बताया था कि पहला वाला पद और तीसरा वाला पद को आपस में जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये -35 x की घात 2 हो जाएगा जब इनको और इनको गुना करिएगा। हम आपको ट्रिक ये समझाए थे। इस ट्रिक से ये फ़ायदा होता है कि बीच में हमको ऐसा संख्या रखना पड़ता है ताकि उसको जोड़ने घटाने के बाद -2x तो आना चाहिए और उनको गुना करने के बाद ये -35x आना चाहिए। तो 7 और 5 का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, क्योंकि 7 पचे 35 और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। देखिए दिमाग में फटाक से आ गया ना, आना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो बस अब उसको कैसे हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि हाँ एकदम लगना भी चाहिए कि हाँ उसी के बराबर है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, 7 को बड़ा दिखाइए तभी ना, 7 में से 5 घटाइएगा तभी ना होगा। तो -7 ऐसे लिख दीजिए और +5 ऐसे लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। माइनस को ज़्यादा बड़ा दिखाए और साथ में रख दिए माइनस को, ताकि यहाँ पर माइनस है ना इसीलिए। इसको घटाएंगे तो -2x हो जाएगा ना, फिर ये -35 और इनको जब आपस में जब गुना करिएगा माइनस प्लस माइनस जो कि है 7 पचे 35 जो कि है x गुना x x²। समझ में आया। तो अब इसको पेयर में बांट लीजिए, जोड़ा में बांट लीजिए, ठीक है। जो उससे उभयनिष्ठ निकल रहा है, जैसे x इसमें भी है x इसमें भी है, कॉमन बाहर निकालिए। यहाँ क्या रखना होगा, x रखना होगा, x गुना x x²। यहाँ पर मात्र 7 रखना होगा। अब हम बंद गए हैं, बंद ये गए हैं कि भाई यहाँ जो रहता है वो आने वाले टाइम में यहाँ पर पक्का गारंटी है कि वो रहेगा ही रहेगा। अब उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो चलिए 5 तो इसके आगे भी तो चेन होगा, उसको बैलेंस्ड कैसे करिएगा। पहले देखिए 5x आ रहा है, ठीक है, 7 पचे 35। चलिए तो प्लस ही रखना होगा दोस्तों, क्योंकि इधर बोला ना -35 है ना, प्लस माइनस माइनस ऐसे करके वो आपको थोड़ा करना होगा प्रैक्टिस। अब देखिए ये x + 5 और ये x - 7 बन गया सवाल, ठीक है। अब x + 5 के बराबर 0, x - 7 के बराबर 0। x को जब अकेला करिएगा +5 उधर जाएगा तो -5, बाकी का जो दो शून्यक है वो ये है। समझ में आ गया। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा था। आगे बढ़ते हैं, चलिए 5वां नंबर बनाते हैं। बहुत ही आसान है, नहीं बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड दोस्तों, बहुत ही हार्ड। पूरे चैप्टर 2 का सबसे सर दर्द वाला क्वेश्चन है ये। डरा नहीं रहे, लेकिन मजा आता है इसको बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख ही लिए हैं। ये जो बहुपद है क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। यहाँ पर भाज्य कहेंगे क्योंकि इसको भाजक जो है, यानी कि ये जो भाजक है इसको विभाजित कर रहा है, इसीलिए। तो ये क्या है दोस्तों, भाज्य जो है वो है x की घात 4 - 6 x की घात 3 + 16 x की घात 2 - 25 x + 10, ठीक है, ये है, ये है। और जो हमारा भाजक है, भाजक वो है x की घात 2 - 2x + k। और जो इसको विभाजित करने के बाद जो शेषफल आ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे शेषफल आ रहा है, वो है x + a। यही है ना। हमको क्या निकालना है, हमको a का मान निकालना है और k का मान निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान से समझाएंगे, ठीक है। क्या है कि जब हम इसको यानी कि इसको भाज्य को विभाजित करते हैं, ये आप क्या समझ रहे हैं इस क्वेश्चन से कि भाई ये क्या है, भाज्य है, ठीक है ना। तो किससे विभाजित कर रहे हैं, ये हमारा भाजक, इसी से ना विभाजित करेंगे। चलिए इससे इसको जब विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है दोस्तों,
x प्लस ए है। समझ में आ गया? तो चलिए इससे पहले इसको विभाजित करते हैं, ठीक है ना, जो कि सबसे चैलेंजिंग है, जो कि सबसे कठिन टाइप का है। कठिन कैसे बन जाता है? क्योंकि इसके अंदर k है और a है, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जैसे बनाते आ रहे हैं आज तक उसी तरह से बनाएंगे। पहले है भागफल का पहला पद जो कि x की घात 4, इसे ये विभाजित करेगा। ठीक है, इसके पास 2 बच जाएगा। अब x की घात 2, ये x की घात 2 हमें सबसे पहले यहाँ पर फटाक से लिखनी है। ये x की घात 2 इन तीनों पदों में गुना करना है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं। तो जब इसमें करेंगे x की घात 4 हो जाएगी, -2 x की घात 3 हो जाएगी इधर, और ये हो जाएगा हमारा k x की घात 2। याद रखिए k हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे 1 2 3 4, यानी कि अचर पद है दोस्तों k, इसलिए k पहले लिखाएगा फिर बाद में एक्स स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है, अब ये जैसे जो है उसके नीचे लिख दीजिए फटाक से, x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 और इधर प्लस k x की घात 2, प्लस का उल्टा माइनस, इधर उल्टा उल्टा चिन्ह लिख दीजिए, कट गया। अभी देखिए माइनस प्लस घटेगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, माइनस जाता है जीत गया, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर दुविधा ये है कि 16 में से k को कैसे घटाए, यही है परेशानी। तो घबराना नहीं है, k का मान हमको मालूम नहीं है, वही तो निकालना है, 1 है या 2 है 5 है क्या है, कैसे घटाएंगे उसको सीखिए। देखिए हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर 4 रहता, मान लीजिए 4 रहता, तो कैसे घटाते, 16 में से 4 घटाते, ऐसे करते ना, तो ऐसे करते 16 में से 4 घटाते। तो यहाँ पर 4 ना लिख करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। समझ में आ गया, k लिखेंगे, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटेगा, प्लस ज़्यादा है पहले वो जीत गया, और यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस k, और यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ब्रैकेट लिखना एकदम आवश्यक है, ताकि पता चल सके कि भाई एक्स स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है। समझ में आया, दोनों में बराबर है एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए, ये चीज़ एकदम आराम से नीचे उतार दीजिए। चलिए अब आगे का गेम खेलते हैं, जो कि भागफल का दूसरा पद है। भागफल का दूसरा पद में लिख रहा है कि -4x की घात 3, इसे विभाजित वही x की घात 2 ही करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया -4x, ये -4x हमें यहाँ लिख देनी है, और ये -4x इन तीनों पदों में फिर से गुना होंगी। ठीक है ना, तो जैसे ही इसमें गुना करेंगे तो 4x की घात 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x की घात 2, और इधर माइनस प्लस माइनस 4kx। याद रखें ऐसे लिखना है 4kx। समझ में आया? अब ये जो है हमें अच्छे से लिखनी है, यहाँ पर -4x की घात 3 हो गया। अब देखिए x की घात 2 के नीचे लिखेंगे, यानी कि प्लस 8x की घात 2, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से, -4kx, -4kx। ओके, अब आगे कुछ है नहीं, उल्टा चिन्ह कर दीजिए। देखिए ये कट गया मजे से। अब दुविधा आ गया, इसको उसी तरह से काटना है जैसे हम आपको बताए थे। क्या करना है, पहले तो यहाँ पर 16 - k है ना, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है प्लस माइनस, यानी कि घटने का बात किया गया, तो यहाँ पर आपको घटाना होगा, -8 लिखना होगा। समझिए ध्यान से, घटाने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पर घटाएंगे ना उसके साथ, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये और ये तो आराम से घट सकता है, तो जब घटेगा 16 में से 8 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, 8 - k, कुछ ऐसा हो जाएगा आप ये। ठीक है, फुल एंड फाइनल ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में ही 8 - k। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। आगे आया समझ में? चलिए फिर आगे देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटेगा, माइनस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, माइनस जीत गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 माइनस, यानी कि घटेगा ना, बोल रहा है ना माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटेगा, 25 - 4k हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा 4k हो जाएगा, और ये x जो है वो बाहर आपको रखना है,
फिर +10 ऐसे लिख दीजिए। समझ में आया? बहुत ही आराम से समझिए। अब बारी है भागफल का तीसरा पद, जो कि अभी भी विभाजित हो सकता है क्योंकि x की घात 2 है, x की घात 2 है। अब इधर देखिए, ये जो है भागफल का तीसरा पद यही है ना, इसको x की घात 2 ही विभाजित करेगी, तो 8 माइनस k के बारे में हो गया। तो ये हमको कैसे लिखना है, इसके आगे है प्लस, है ना, तो हम यहाँ पर आराम से ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 माइनस के, ठीक है। हम चाहते तो ब्रैकेट में नहीं लिख सकते थे, लेकिन ब्रैकेट में इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि हम जब इससे इसमें गुना करेंगे तो हमको पूरा सटीक एकदम माइनस प्लस का एकदम सटीक आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लिखना है 8 माइनस के और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से इसमें, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप पहले तो ऐसे करते थे, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करते थे, फिर 8 से इसमें करते थे, इसमें करते थे, अभी तो आप ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ इनके साथ कंप्लीट किए, फिर ये चीज़ इनके साथ करेंगे अभी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर जब बनाएंगे सवाल को, तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, लेकिन अभी तो ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, तो फिर आगे जाके हम कॉमन लेंगे तो 8 माइनस के हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में बाहर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये आसानी से सेम टू सेम मैच करे और कट जाए। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि भागफल का पहला पद करे, दूसरा पद करे, तीसरा पद करे, वो कटता ही कटता है दोस्तों, ये भी कटेगा। ठीक है, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर कटेगा। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई सिंपल सा कर लेते हैं, इसके साथ किए और फिर ये इसके साथ किया, कंप्लीटेड हो गया इसका काम। अब बारी है इसके साथ, तो 16x हो जाएगा ना, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2kx। ठीक है, 2kx, यानी कि इसके साथ भी कंप्लीटेड। अब 8 से k में किया तो 8k, फिर माइनस प्लस, इधर माइनस हो गया k स्क्वायर, ये हमारे पास आया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बंटवारा कर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, बंटवारा कर लेंगे। कैसे, जिसका जिसका जो जो पेयर में, जैसे एक्स स्क्वायर है इसके पास भी, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, ये एक्स है इसके पास, ये एक्स इसके पास है, और ये के क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो हमने 3 भाग में क्या किया, जोड़ा जोड़ा बना दिया। इससे क्या होगा हमको फ़ायदा कि 8 माइनस के, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, और इधर इसी तरह से यहाँ पर 16 है ना, तो 16 यहाँ पर माइनस रखना होगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके। ठीक है, 2k, एक्स खींच लीजिए बाहर ऐसा, और इसको करना जरूरी नहीं है, इसको करिए चाहे नहीं करिए, बात बराबर है। समझ में आया? कुछ ऐसा हम ऐसा इसलिए बनाए ताकि वैसा इसमें लग सके। चलिए जल्दी से लिखते हैं, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 16 माइनस 2k एक्स, ये हो गया ना, यहाँ तक तो हो गया काम। फिर आगे देखिए ये क्या है, 10 है, तो 10 इसी तरह से है, के हम आपको बताया था ना अचर पद होता है, के जो है क्या है, अचर पद है, तो यही अचर पद के नीचे हम लिखेंगे। तो इसके आगे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस ही है। ठीक है, तो 8k माइनस के स्क्वायर, ये क्या है, के है दोस्तों, प्लस है ना, माइनस हो जाएगा। इधर देखिए ये एकदम सेम टू सेम है, प्लस माइनस खत्म हो गया, हम आपको बताए थे कटेगा ही, पक्का कटेगा। अब इधर देखिए इसमें क्या है, माइनस है, इसमें अब प्लस है, यानी कि घटेगा, दोनों आपस में घटेगा, लेकिन ये पता नहीं है कि यहाँ पर माइनस होगा या फिर प्लस होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बेसिक डिटेल अगर जानते हैं तो ये भी बन जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शांति से क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, -25 माइनस 4k। ठीक है, और ये अब माइनस नहीं है, ये क्या है, प्लस है। ठीक है, प्लस है, तो 16 माइनस 2k आ गया समझ में। अब ये खुद अपने डिसाइड कर लेगा कि माइनस होगा या फिर प्लस होगा। शांति से इसको एक फैक्ट्री में मशीन में बैठा दिए,
अब हमको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। देखिए माइनस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -25, माइनस माइनस प्लस 4k, और ये +16, ये -2k। 25 जैसा कौन है यहाँ पर, 16 है, तो एक तरफ है माइनस, दूसरी तरफ है प्लस, घटेगा ना, तो 25 में से 16 घटाएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस ज़्यादा है, जीत गया। 4k और 2k, उसमें से सिंपल घटाना है, प्लस ज़्यादा है तो -9 + 2k आ गया। ठीक है, तो ये -9 + 2k कहाँ लिखनी है हमें, इसी के नीचे लिखनी है। ठीक है, -9 + 2k, आ गया समझ में, आ गया समझ में, और इसको ब्रैकेट बंद करके x लिखनी है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या होगा, जुटेगा क्या, नहीं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे, क्योंकि ये एक साथ है, तो यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर उसके उल्टा जस्ट माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, वही करना है, वही काम जैसे अभी किए थे। इसमें +10 है। ठीक है, अब ये लेकिन माइनस में तब्दील हो गया ना, माइनस में बदल गया है, तो लिखेंगे ऐसे, अरे नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, 10 लिखे। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में माइनस लिखे और ब्रैकेट लिखे 8k - k², ऐसा 10 लिखे, और ये अब माइनस में नहीं है, ये क्या है, क्या हम भी बोल रहे हैं, ये प्लस में नहीं है, अब ये क्या है, माइनस में है, तो ये ऐसा कुछ हो गया ना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8k माइनस प्लस k², ऐसा हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई ये कुछ ऐसा हो गया है, तो जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे वैसे हम लोग लिख देते हैं इसमें। ठीक है, प्लस लिखिए, +10 - 8k + k², बहुत ही आसान अब हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, यहीं तक रुक जाएगा। तो आप सोचिए कि अरे सर यहाँ पर तो शेषफल x + a लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ तो बड़ा ही खतरनाक तरीके से शेषफल आया है। कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है, लिखेंगे तुलना करने पर, यानी कि ये शेषफल और ये शेषफल आपस में क्या है, बराबर है, बुक वाले ने कहा था। तो लिखेंगे x + a के बराबर कौन सा है, ये है पूरा का पूरा। ठीक है, -9 + 2k और +10 - 8k + k²। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए x के आगे क्या है, 1 है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए x है ना, ये भी x है, दोनों अब यानी कि तुलना करेंगे, x के आगे ये है और x के आगे ये है, और बीच में है क्या है, बराबर। तो इससे हमको पता चल रहा है कि 1 के बराबर क्या होगा, ये -9 + 2k होगा। ठीक है, ये होगा। तो हम यहाँ से देखिए k का कैसे वैल्यू आसानी से निकालते हैं, -9 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा उधर जाने के बाद, तो इधर 10 हो गया ना दोस्तों, 10 के बराबर 2k, तो k का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, तो 10/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 हो गया, तो k का मान निकल गया, k का मान 5 निकल गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, जो भी मेहनत था यहीं पर था, फिर आगे बहुत ही आसान है। तो जब k का मान निकल गया है तो a का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो a जो है ना वो कितना के बराबर होगा, ये इतना के पूरा का पूरा इतना के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है तो लिख दीजिए कि भाई a जो है वो इतना के बराबर है, पूरा फुल इतना, 10 - 8k + k²। ठीक है, और a का मान निकालना ही है, k का मान हमको मालूम है, k का मान है 5, तो लिख दीजिए 8 × 5 और इधर 5 की घात 2। अब इसको बना दीजिए, हल कर दीजिए, तो 8 × 5 = 40 और इधर 25। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक तरफ प्लस वाला को रखिए, 25 और 10 कितना होता है, 35 होता है ना, 35 - 40, तो इसमें से जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -5 होगा ना, माइनस ज़्यादा है, जीत गया।
तो ए का जो मान निकल कर सामने आया है वो -5 है। यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं ए का मान -5 और के का मान 5 है। इसी तरह से ये बाहुबली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस में, जहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 3.1 को या फिर और भी चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा। ठीक है।